जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को वर्गमूल और घनमूल कैसे निकालते हैं बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में आप सभी को यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर वर्गमूल और घनमूल निकालना हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले आपको यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर एक लाइन ही से लेना है, ठीक है ना। इसके बाद आपको यहाँ पर एक और इस तरह से आपको यहाँ पर लाइन ही से लेना, ही से लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, जिसका वर्गमूल निकालना हो उसको आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए हम पहले वाले प्रश्न को हल कर रहे हैं, तो इसको आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा 144। तो आपको इस तरह से आपको यहाँ पर 144 लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, इसको आपको यहाँ पर काटना है, भाग लगाना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर 2 से लगाना है, 2 से नहीं लगेगा 3 से लगाना है, 3 से नहीं लगेगा तो 5 से लगाना है, 5 से नहीं लगेगा तो आपको 7 से लगाना है। इसी तरह से अभाज्य संख्याओं से इस संख्या में आपको यहाँ पर भाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले किससे भाग लगाएंगे, हम यहाँ पर 2 से लगाएंगे, ठीक है ना। तो 2 से लगाते हैं। देखो 2 से हमारा 14 कितनी बार में कटेगा, 7 बार। 2 से कितना होता है, 14 होता है, 4 7 लिख देना है। अब इसके बाद 4 कितनी बार में कटेगा, 2 बार। 2 दूनी कितना है, 4 होता है, ठीक है ना। अब भी 2 से कटा है तो इसको 2 से काटेंगे, जब तक यहाँ पर 2 से कटेगा तब तक हम इसको 2 से काटेंगे, ठीक है ना। चलो, अभी 2 से कटा, इसको 2 से काटेंगे। 2 यहाँ पर कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। 2 3 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा। 1 और 2 मिलके क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 2 6 कितना है, यहाँ पर 12 हो जाएगा, ठीक है ना। अभी 2 से कटा तो 2 से इसको काटेंगे। 2 1 कम क्या है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 बचा, 1 और 6 मिलकर 16 हो जाएगा। 2 8 कितना हो, यहाँ पर 16 हो जाएगा, ठीक है ना। अब भी 2 से कटा, इसको 2 से काटेंगे। 2 9 कितना है, 18 हो जाएगा। अब किससे कट रहा है, ये हमारा 2 से नहीं कट रहा है। अब किससे कटेगा, हमारा 3 से कटेगा। इसको हम लोग यहाँ पर 3 से काटेंगे, ठीक है ना। 3 तरीका यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब ये 3 किससे कटेगा, 3 से कटेगा। 3 है कम किया, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। जब मेरे प्यारे भाइयों नीचे 1 आ जाए तो आपको समझ जाना है मेरे प्यारे भाइयों, आगे हल नहीं करना, मेरा हल हो गया है। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, आपको यहाँ पर 2 नंबर का आपको यहाँ पर सेम नंबर का आपको यहाँ पर जोड़ा बना लेना है, ठीक है ना। एक जोड़ा, तो 2 नंबर का एक जोड़ा सेम संख्या का, ठीक है ना। देखो हमारे पास यहाँ पर ये 2 हमारा सेम है तो एक जोड़ा हो जाएगा। और यहाँ पर देखो 2 हमारा एक सेम है तो हमारा एक जोड़ा बन जाएगा। और यहाँ पर देखो 3 हमारा एक सेम है तो हमारा यहाँ पे एक जोड़ा बन जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, सभी जोड़े में से आपको यहाँ पर एक को बाहर निकाल लेना है। तो पहले बार जोड़े से हमारा क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। दूसरे बार जोड़े से हमारा यहाँ पर क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। तीसरे बार जोड़े से हमारे पास क्या निकलेगा, हमारे पास यहाँ पर 3 निकलेगा। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को जो आपने यहाँ पर निकाला है इसी का मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास यहाँ पर वर्गमूल आ जाएगा 144 का, ठीक है ना। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों का, ठीक है ना। क्या हो, 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 3 कितने हैं, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग यहाँ पर वर्गमूल निकालते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वर्गमूल निकालना आ गया। अगर आ गया मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आपको यहाँ पर बताना है इसका क्या होगा, ठीक है ना। चलिए, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर अब घनमूल निकालना सीख लेते हैं। घनमूल कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इसी तरह से आपको एक लाइन खींचना है, एक लाइन और आपको इस तरह से आपको खींच देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद जिसका निकालना आपको यहाँ पर इसके अंदर आपको यहाँ पर रख देना है। हमको यहाँ पर 64 का निकालना, पहले वाले प्रश्न को हल करना है तो आपको यहाँ पर 64 इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, आपको यहाँ पर सबसे पहले छोटी संख्या अभाज्य संख्या से आपको यहाँ पर क्या लगाना है, आपको यहाँ पर भाग लगाना। पहले 2 से लगाना लगेगा, ठीक है, नहीं लगा 3 से लगाओ, 5 से लगाओ, इसके बाद 7 से लगाओ। इसी तरह से बड़ी संख्याओं से आपको लगाते चले जाना है, जिससे कटेगा उसे काटेंगे, ठीक है ना। अभी हमारा क्या 2 से लग रहा है तो इसको हम 2 से लगाएंगे। 2 3 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, 4 बचा। 2 दूनी यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब इसका फिर 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे इसको। 2 1 कम 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, 1 और 2 मिलकर यहाँ 12 हो जाएगा। 2 6 कितना है, यहाँ पर 12 हो जाएगा, ठीक है ना। अभी 2 से कटा, इसको 2 से काटेंगे। 2 8 कितना है, यहाँ पर 16 हो जाएगा। अब भी किससे कट रहा है, 2 से कटेगा, इसको 2 से काटेंगे। 2 चौक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इस 4 किससे कटेगा, 2 ही से कटेगा। 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब 2 किससे कटेगा, हमारा 2 से कटेगा। 2 1 यहाँ पर 2 हो जाएगा। जब नीचे 1 आ जाता आपको समझ जाना कि हमारा यहाँ पर आगे हल नहीं करना है हमको, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब देखो वर्गमूल में यहाँ पर 2 का जोड़ा बनता है, लेकिन यहाँ पर घनमूल में कितने का जोड़ा बनेगा, 3 नंबर का एक जोड़ा बनेगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, सेम नंबर का बनेगा, एक जोड़ा बन जाएगा। और यहाँ से लेकर यहाँ से हमारा एक से यहाँ पर एक और जोड़ा बन जाएगा। अब क्या करना है, दोनों जोड़े में से एक को बाहर निकालना, तो उसी संख्या को बाहर निकालना है। तो पहली संख्या हम क्या निकलेगा, हमारे पास यहाँ पर 2 निकलेगा। पहले जोड़े से हमारे दूसरे जोड़े में क्या निकलेगा, हमारे पास यहाँ पर 2 मिलेगा। अब इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई कर तो हमारे पास यहाँ पर वर्गमूल आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 का गुणा 4,
2 में करेंगे क्या हो, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 64 का वर्ग घनमूल क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पे ये 4 हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग यहाँ पर वर्गमूल और घनमूल निकालते हैं। अगर आप सभी को यहाँ पर ये सभी समझ में आया तो इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपको निकाल कर जरूर बताना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई। अगर पसंद आई मेरे प्यारे भाई एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।